कभी आपने सोचा है दोस्तों, क्यों श्री कृष्ण का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा और शक्ति जाग उठती है? क्योंकि कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वो हमारे सच्चे दोस्त, हमारे मार्गदर्शक और हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक भी थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी कैसे मजबूत और संतुलित रहा जाए। श्री कृष्ण का जन्म जेल की कोठरी में हुआ, जहाँ चारों तरफ अंधेरा था, बेड़ियां थी और मौत का डर हर पल उनके सामने था। ये हमें ये सिखाता है कि हमारे जन्म की परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, जीवन का रास्ता हमारे कर्म और दृष्टिकोण से तय होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, जैसे आर्थिक तंगी या पारिवारिक संघर्ष, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। जैसे श्री कृष्ण ने जेल की कड़ियों के बीच भी अपना जीवन मिशन के लिए शुरू किया, वैसे ही हम भी कठिनाइयों में सहनशील और कर्मठ बन सकते हैं। बचपन में कृष्ण ने गोपियों के साथ खेलते हुए हमें सिखाया कि जीवन का असली सार दुख में डूबने में नहीं, बल्कि उसे उत्सव की तरह जीने में है। क्योंकि बांसुरी हमें याद दिलाती है, मुस्कुराना मत भूलो, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। ये हमें समझाता है कि छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे परीक्षा का तनाव हो या नौकरी में दबाव। हंसी और दोस्ती हमें मानसिक शक्ति देती है। सबसे बड़ा योगदान था गीता का ज्ञान। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन डर और मोह में उलझ गया, तो श्री कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। ये लाइन सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये हम सब के लिए है। हम अक्सर अपने काम को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि नतीजे का डर हमें रोकता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं, हमारा काम है कर्म करना, न कि परिणाम के बारे में चिंता करना। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। यह न सोचे कि क्या सफलता मिलेगी या नहीं। इस तरह मन शांत और फोकस्ड रहता है। कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि सच्चा इंसान वही है जो संतुलन बनाए। न ज़्यादा दुख में डूबना, न अहंकार में फंसना। यानी जीवन में धैर्य और संतुलन ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप कठिनाइयों में फंसे हैं, तो उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें, और अगर आप सफल हैं तो अहंकार में ना फंसे। दोनों में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी और शक्ति है। आज अगर आपका जीवन अंधेरे में है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो कृष्ण को याद कर लीजिए। वो मुस्कुराते हुए मन में कहिए, डर मत, थक मत, रुक मत, तुम्हें अपने कर्म को निभाना है, शेष अपने कन्हैया पर छोड़ दो। इसका मतलब है, आपको सिर्फ अपना बेहतर प्रयास करना है, फल की चिंता छोड़ देनी है। विश्वास रखिए कि वही सही समय पर सब कुछ सही कर देंगे। श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है, हालात चाहे कितने भी कठिन हो, कभी हार मत मानो। और अगर जीवन में संघर्ष नहीं होंगे, तो जीवन जीने का मजा भी नहीं आएगा। और जब हर कोई श्री कृष्ण की इस प्रेरणा को अपनाएगा, तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। इसलिए राधे राधे।